हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो घर में सुबह से लेके शाम तक एक गृहिणी को हज़ारों काम होते हैं। सारा दिन वो अपने कामों में बिज़ी रहती है। सारे दिन अपने कामों की उधेड़ बुन में उसका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। लेकिन जैसे ही या तो पुराना महीना ख़त्म हो या नया महीना शुरू हो, महीना ख़त्म होते ही या शुरू होते ही ना सबसे पहले उसके दिमाग में जो चीज़ें भाग दौड़ मचाती हैं वो होता है घर का राशन। कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, कितना बचा है, कितना लाना है, क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे राशन लेके आते हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, या कई बार जब हम राशन लेने जाते हैं तो कुछ चीज़ें पिछले महीने की बची होती हैं तो उस महीने में हम उनको स्किप कर देते हैं। फिर जब अगले महीने नया लेके आते तो फिर एक दो चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो अगले महीने के लिए बच जाती हैं। कई बार हिसाब किताब का भी लेके आते हैं लेकिन घर में कम यूज़ होने के कारण भी बच जाता है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन जो है राशन लाने से पहले भी हम औरतों को करनी पड़ती है। सारा सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक अपना ना नोट मेंटेन रखती हूँ, नोट बना के रखती हूँ। और किचन में ही स्टिकी नोट्स मैंने रखे हुए हैं जिनमें मैं अपना लिखती रहती हूँ कि जो सामान ख़त्म होता है वो मैंने लिख दिया, जो सामान लाना है वो लिख दिया, जो बचा हुआ है वो लिख दिया कि अगले महीने नहीं आएगा। तो बस यहाँ हम लोग लेके आए थे राशन और मैं बैठ गई थी सुबह सुबह अपना काम वगैरह ख़त्म करके अपने राशन को समेटने के लिए। तो ये मुझे जो है वो अरेंज करना है। जो डब्बों में डालने का है वो मैं साथ साथ डब्बों में डाल दूँगी, जैसे दाल, राजमा, छोले वगैरह। और अगर साथ साथ रिफ़िल कर दो ना तो बात की टेंशन ख़त्म हो जाती है। जो मेरे डब्बों में थोड़ा सामान बचा होता है तो मैं उनको खाली करके माँज के और फिर रिफ़िल करती हूँ। अगर डब्बा आधा है या आधे से थोड़ा ऊपर है या आधे से हल्का सा कम है तो मैं उसी में जो है अपना दाल वगैरह डाल देती हूँ। वैसे जैसे ही मेरा कुछ भी किचन का, चाहे चाय पत्ती ही है, चीनी ही है, जैसे ख़त्म होती है तो मैं माँज के ही दोबारा उसको रिफ़िल करती हूँ। सेम कंटेनर में मैं रिफ़िल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर उसमें से एक अलग सी महक आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मेरा ये रहता है कि नहीं, जो कंटेनर आपका खाली हुआ है चाहे वो किसी भी चीज़ का है तो उसको साफ़ करके और दोबारा से उसको रिफ़िल किया जाए। अगर वो सामान ख़त्म हो गया तो कंटेनर को साफ़ करके रखा जाए, ताकि नेक्स्ट मंथ राशन में जब वो आइटम आएगा तो साफ़ डब्बा आपको मिल जाए वो सामान डालने के लिए। तो यहाँ पे जो है, जो भी दाल वगैरह है और राजमा वाजमा है, वो सारे के सारे जो है मैं साथ साथ ही रिफ़िल कर ले रही हूँ। और जो डब्बे मेरे खाली हो रखे थे वो भी जो है मैंने माँज के रखे हुए थे, साफ़ करके रखे हुए थे। और जब आप किचन में काम करते हो ना तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है और डब्बों की ना बिना ही स्टिकर्स के पहचान हो जाती है कि कौन सा डब्बा आपका किस आइटम का था। क्योंकि अब ये मेरे पास जो है सेम कंटेनर्स, लेकिन ढक्कन इनके अलग कलर के हैं। क्योंकि ये जब मैंने मंगाए थे तो ये मैंने अलग अलग मंगाए थे। पहली बार मैंने मंगा के देखे थे तो मुझे ये कंटेनर्स अच्छे लगे। नेक्स्ट टाइम मंगाए तो जो लाइट ब्लू वाले थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, और जो लाइट ब्लू वाले हैं ये आई थिंक 800 ml के हैं, और जो डार्क ब्लू ढक्कन के जो कंटेनर्स हैं ये 1000 ml के हैं। तो इनकी जो है क्वांटिटी में भी जो कैपेसिटी है, वो जो नेट जो वेट रहता है वो इसमें कम आता है। थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा वेट में। तो बस इस वजह से इनके कलर भी अलग हैं और हल्का हल्का इनके साइज़ में भी जो है वो फ़र्क है। बाकी के जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं ये हैं मेरे पास घी के। क्योंकि जैसे घी हम लोग गोवर्धन वाला लेके आते हैं, और गोवर्धन वाले में ना बीच बीच में स्कीम आती है कि कंटेनर्स में आपको पाउच मिलते हैं। तो इसमें 2-2 लीटर के कंटेनर भी आते हैं और 1-1 लीटर के भी आते हैं। तो मोस्टली कंटेनर्स जो हैं वो मेरे पास 1-1 लीटर के हैं, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर हैं और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं कोई भी आइटम स्टोर करने के लिए। अगर आप इसमें नमकीन बिस्किट भी अगर स्टोर करके रखते हो ना तो वो भी काफ़ी जो है फ्रेश रहते हैं, सॉगी नहीं होता है बिस्किट वगैरह या नमकीन। तो ये बहुत यूज़फुल जो है डब्बे रहते हैं। और ये जो येलो ढक्कन के गोल डब्बे हैं ये भी गोवर्धन घी के हैं। तो ये मैंने पहले इकट्ठे किए थे। उस टाइम पे ये जो लिड वाला ढक्कन है ना, ये नहीं, ये लिड वाला जो कंटेनर है ये नहीं आता था, ऐसे ही गोल आते थे। बट अब जब जहाँ मुझे लिड वाला दिखता है ना तो मैं लिड वाला ही ले लेती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए हम लोग ये वाला घी यूज़ करते हैं। सो ये गोल वाले कंटेनर्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं। और अभी जो है धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं जो ग्रॉसरी आइटम है ये जो प्लास्टिक में रखती हूँ इसको भी मैं
हटा के और स्टील के कंटेनर्स जो है मैं लेके आऊँ। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि जो हमें एयर टाइट कंटेनर्स में ही रखने पड़ते हैं, और स्टील के डब्बों में एयर टाइट कंटेनर नहीं आता है। उसके लिए या तो आप कांच का कंटेनर ख़रीदो, तब आपको एयर टाइट मिलता है, या फिर आप प्लास्टिक वाला ही यूज़ करो, तब आपका एयर टाइट रहता है। जैसे मैगी का पैकेट मैंने खाली किया तो ये मैंने एयर टाइट में डाल दिया। अगर इसको हम वैसे ही लूज़ ढक्कन वाले में या स्टील के में डालेंगे ना, तो मैगी भी थोड़ा सा जो है हवा लग के ख़राब हो जाती है। सो मेरी कोशिश यही है कि जितना मुझे स्टील के मिल जाए स्टील के, बाकी जो मुझे एयर टाइट चाहिएंगे तो वो मैं कांच के डब्बे लेके आऊँगी। और धीरे धीरे जो है मैं इसमें भी जो है काम कर रही हूँ, इस चीज़ पे भी, कि डब्बे मैंने धीरे धीरे चेंज करने शुरू कर दिए हैं। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस किस चीज़ के मैं स्टील के डब्बे लेके आई हूँ और किस तरीके के लेके आई हूँ। फ़िलहाल जो है स्पार हाइपर मार्ट में काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, स्टील पे भी और बाकी के आइटम्स पे भी फ़िलहाल जो है सेल है। और अभी ये कितने टाइम तक रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन स्टील पे जो है वो 50% सेल है। सपोज़ कि आपका कोई आइटम है, उसमें 60 रुपये उसका एमआरपी है, तो वो आपको 60 में 2 मिलेंगे, बाय 1 गेट 1 की उसमें जो है स्पार हाइपर मार्ट में सेल चल रही है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए है और आप लोगों के आसपास कोई स्पार हाइपर मार्ट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं जाके। और मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी है, लेकिन जितना मुझे चाहिए था वो चीज़ें आइटम मुझे उतने मिले नहीं। तो कुछ एक आइटम्स मैं लेके आई हूँ, जो कि मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत क्यूट बहुत प्यारे प्यारे स्टील के जो है प्रोडक्ट्स मैं लेके आई हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। यहाँ जो है जितने भी डब्बे मेरे मुझे रिफ़िल करने थे, सारे मैंने रिफ़िल कर लिए हैं और लाके मैंने सारे के सारे अभी फ़िलहाल के लिए अपने काउंटर टॉप पे रख लिए हैं, क्योंकि मुझे इनमें लगाना था स्टिकर। हमें पता रहता है कि कौन से डब्बे में क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब हम घर में नहीं होते हैं, अभी जैसे खुशी मेरी हॉस्टल में है, तो मुझे कभी भी उसके पास जाना पड़ता है। सो बाद में ना जो किचन में काम करता है उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है चीज़ें ढूंढने में, एक एक चीज़ ऐसे उठा उठा कर ढूंढनी पड़ती है। नहीं तो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी डब्बों में स्टिकर लगाए हैं, और मैं पहली बार ये स्टिकर्स लगा रही हूँ और मुझे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस काम की ना जब आपको ज़रूरत होती है आप तभी उस काम को करते हो। जब तक जिस काम के बिना काम चलता है तो हम नहीं उस काम में पैर घुसाते हैं, है ना। तो यहाँ जो है मैंने सारे ही डब्बों में अपने स्टिकर्स लगा के और उन पे लिख दिया है कि किस डब्बे में क्या है, क्योंकि बच्चों को कई बार ना पहचान नहीं होती है। मूंग की दाल अरहर की दाल दोनों एक जैसी सी होती हैं, पीली पीली, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल। अगर मसूर है तो हम बोल देते हैं लाल दाल ले लो, मूंग की दाल है तो बोल देते हैं हरी दाल ले लो। लेकिन कई दाल ऐसी होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लमसम सेम होती हैं। सो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ आ जाती है कि अगर हमारे अलावा कोई और हमारे किचन में काम कर रहा है, या हम ही किसी और के किचन में काम करने चले जाएं, तो हमें एक एक चीज़ उठा उठा के ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पेंट्री एरिया भी मुझे क्लीन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जब मेरी ग्रॉसरी जो है मैं रिफ़िल करती हूँ या ग्रॉसरी अरेंज करती हूँ ना, तभी जो है ये पेंट्री एरिया मेरा जो है क्लीन होता है। बीच में अगर बहुत ज़्यादा मैस मच जाता है तो मैं कर लेती हूँ, एक आधा कबर्ड जो जिसमें ज़्यादा गंदा हो जाता है तो बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। लेकिन जो है कभी कभी ये रहता है कि नहीं भी टाइम लगता है, या कभी कभी होता है कि नहीं भी गंदा होता है, तो मंथ पे तो जो है इसकी मैं डीप क्लीनिंग करती ही करती हूँ। सारा सामान निकाल के अच्छे से मैंने सारे रैक्स को जो है वो क्लीन करके, और उसके बाद जो है मैं अपना सारा आइटम जो भी है डब्बे वगैरह वो मैं अरेंज करती हूँ अपने हिसाब से। और जो थोड़ा बहुत चीज़ें जो अभी निकल के आ रही हैं, जैसे नमक बीच बीच में यूज़ होता है, पैकेट खुल जाता है, डब्बा भर जाता है, थोड़ा बच जाता है, तो एक दो पाउचेस भी इसमें रखे रहते हैं, उनको भी मैं साथ साथ ही जो है बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जो भी उनके डब्बे हैं। तो जी यहाँ मेरा ये पेंट्री एरिया भी पूरा अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और ये जो टी, कॉफ़ी, गरम मसाला, साबुत मसाला लिखा है ना, ये हमसे पहले जो टेनेंट थे ये उन्होंने लगा रखा है, और ये उतरता नहीं है। मैंने कई बार कोशिश कर ली, बट ठीक है, मुझे क्या करना है, तो मैं उसको नहीं ज़्यादा खुर्चा खर्ची करती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है ना, स्क्रैचेस आके अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली ये मेरे पेंट्री एरिया का लुक है, और मैंने इसको पूरे को जो है अरेंज कर दिया। और ये सब काम निपटाते निपटाते ना मुझे लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे। आप कुछ भी क्लीनिंग करते हो ना तो टाइम तो देखो जाता ही है। क्लीनिंग के अलावा भी कोई भी काम करो, अगर सफाई से, तसल्ली से, शांति से करोगे ना, तो उसमें टाइम लगता ही है।
कोई भी काम में हम कभी ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार फटाफट इसको हम 5-7 मिनट में कर लें, क्योंकि कई बार कमेंट्स आते हैं कि हम इतनी जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। तो जी देखो, वीडियो में आपको जो दिखाया जाता है वो बहुत जो है एडिट कर के चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ें होती हैं वही आपके साथ ब्लॉग में शेयर की जाती हैं। अगर पूरा का पूरा वीडियो बनाने बैठे ना फुल टाइम का, तो ये लगा लो कि जितना घंटे हम लोग 7-8-9 घंटे काम करते हैं, तो वो 7-8-9 घंटे का ही ब्लॉग बनेगा। तो काम में टाइम तो लगता ही है। अच्छा, जो छोटे छोटे पाउचेस जो थे ना, जैसे छोटा जो मसाला रहता है, राई, सरसों, मेथी, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च वगैरह, तो इनके जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, तो इनको मैंने अलग निकाल लिया था। और इनको अब सबको मैं एक साथ से ही जो है, जो मेरे डब्बे खाली हो रखे हैं, कंटेनर्स, जो मसाला बॉक्सेस मेरे खाली हो रखे हैं, मसाला कंटेनर, उनको साथ साथ रिफ़िल करके, और जो ये कूड़ा जो निकलता है ना, पॉलीथीन वगैरह, ये सब मैं एक ही पैकेट में डाल लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो। अगर इस तरीके से हम साफ़ सफाई का साथ साथ ध्यान रखते हैं ना, कि साथ साथ हम पैकेट्स वगैरह उठा ले रहे हैं, तो ज़्यादा गंदगी नहीं मचती है। और अगर नहीं इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है ना ये सब काम करने के बाद, कि संगवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितना काम आपका ये सब अरेंज ऑर्गेनाइज़ करने में लगता है, उतना ही काम फिर साफ़ सफाई में लगता है। तो यहाँ जो ये मेरा बाकी का जो कपड़े धोने के लिए जो लॉन्ड्री का जो सामान है, या टॉयलेटरी जो है आइटम्स हैं, ये सब जो बचे हैं, क्रीम वगैरह है, इनको जो है मैं फ़िलहाल जो है इस नीली वाली बास्केट में डाल के रखूँगी, और उसके बाद जो है इनको मैं इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। अच्छा, जो मेरा लॉन्ड्री का और टॉयलेटरी का होता है, वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ला के रखती हूँ, क्योंकि कभी भी पता नहीं होता है कि जैसे बीच में कोई आ गया, घर में गेस्ट आ गए, तो कपड़े ज़्यादा धुलने लग गए, तो ये मैं महीने का ना बिल्कुल कट टू कट हिसाब से नहीं लेके आती हूँ, हमेशा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, कि अगर बच जाएगा तो अगले महीने काम आ जाएगा। कभी ऐसा होता है कि कपड़े कम हो जाते हैं धोने के लिए, तो सर्फ वगैरह बच जाते हैं। कभी कोई गेस्ट वगैरह आ गए, 1-2 बंदा घर में बढ़ गया, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो ज़्यादा लग जाता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।